हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ऋतिक, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हमें चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट होने वाला है क्लास 9 का। ठीक है, एनसीईआरटी सीबीएसई हमारी फर्स्ट बैच होगी क्लास 9। क्लियर? फुल इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है ये, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा लेंथी है। क्लियर? और उसके इंट्रोडक्शन भी मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी है। क्लियर? तो मेक विल बी 2 पार्ट्स डिवाइडेड। ठीक है, मैंने इस इंट्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में हम जानेंगे कुछ मेथड्स या तो कुछ इंट्रोडक्शन दिस नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे आपको जानना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं एंड इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना है कोई हमारा स्टार्टिंग शुरुआत का है। क्लियर? सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा नेचुरल नंबर क्या होता है। हमारा नेचुरल नंबर हमेशा ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑल इन्फिनिटी। दैट इज इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी का साइन होता है अपना। ठीक है, ये आपको जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूं मैं कि इन्फिनिटी होते हैं मतलब अनंत होते हैं। क्लियर? ठीक है, अनंत इनकी वैल्यूज होती है। 1 से लेकर कहीं तक भी चले जाओ, 1000 तक चले जाओ, 2000 तक चले जाओ, 1 लाख तक चले जाओ, 2 लाख तक चले जाओ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 से इन्फिनिटी मतलब चलते ही जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। होल नंबर्स देखते हैं, हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? जो 0 से स्टार्ट होते हैं हम बोलते हैं होल नंबर। 0 जैसे 1, 2, 3, ये 4 एंड सो ऑन। क्लियर? जो 0 से स्टार्ट होते हैं अपने, उसे हम बोलते हैं होल नंबर्स। जो 1 से स्टार्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखो इंटीजर्स का मतलब है माइनस। देखिए इंटीजर हमारा होता है -1 हो गया, जैसे -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया एंड सो ऑल जो नेगेटिव होते हैं हमारे, उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्लियर? ठीक है, एक बात ध्यान रखते हैं कि हमारे इंटीजर्स 2 प्रकार के भी हो सकते हैं। पहला हो सकता है हमारा पॉजिटिव और दूसरा हो सकता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्लियर? नेगेटिव मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि -1, ये -2, ये -3, -4। ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर। एक बार फिर से बता देता हूँ, नेचुरल नंबर वो होते हैं अपने जो 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? जो हमारा 1 से स्टार्ट होते हैं एंड वो इन्फिनिटी मतलब चलते ही जाते हो नंबर, दैट इज वो क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। क्लियर? होल नंबर क्या हो जाएगा, जो 0 से स्टार्ट हो, स्टार्टेड बाय 0, जो 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे, उससे हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, जैसे 1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं जो माइनस की फॉर्म में, जो नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो। ठीक है, एंड सो ऑन। वैसे तो इंटीजर हम इसको ही बोलते हैं -1, -2, -3, लेकिन अब ये आप जो है छोटी क्लास में हो तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव इंटीजर्स भी होता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी होता है। जब आप 10th हायर क्लास में जाओगे तो आपको इंटीजर्स सिर्फ क्या होंगे, इंटीजर्स सिर्फ अगले -1, -2 और -3 एंड सो ऑन, ये आपके क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी होता है, हमारा नेगेटिव इंटीजर भी होता है। पॉजिटिव मतलब +1, +2, +3, +1 एंड सो ऑल। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1, -2, -3 एंड सो ऑल। दैट इज ये हमारे हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर एंड इंटीजर्स नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स एंड वर्सेस इरैशनल नंबर्स। सबसे हम देखेंगे रैशनल नंबर के बारे में। चलिए, ठीक है, हम देखते हैं रैशनल नंबर्स। हमारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना रैशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर हमेशा क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्लियर? जो P/Q की फॉर्म में हो, दैट इज वो क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना है कि जो P/Q है, जो हमारा P/Q की फॉर्म में होता है, जो रैशनल नंबर जो हमारा P/Q की फॉर्म में हो गए, तो P माइनस का भी हो सकता है एंड प्लस का भी P हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जैसे Q भी हमारा क्या दे सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दे सकता है और पॉजिटिव भी दे सकता है। क्लियर? दोनों की फॉर्म में, ये इंटीजर्स फॉर्म में ले सकते हैं। दैट इज शुड बी इंटीजर्स। क्लियर? समझ में आया?
ठीक है, ये हमारा नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और क्यू भी हमारा नेगेटिव हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। तो दैट इज ये क्या कहलाएगा हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमेशा ध्यान रखना कि ये जो क्यू है, क्यू की जगह नॉट इक्वल क्यू जो हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ जाता है दैट इज वो हमारा रैशनल नंबर्स नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया? चलिए एग्जांपल देख लेते, जैसे मैंने बोला 6/7 दैट इज रैशनल नंबर, 1/2 दैट इज रैशनल नंबर, 2.3। अब जब डेसिमल्स में आ गया, अब आपको लग रहा है कि जैसे रैशनल नंबर है ही नहीं, तो बेटा आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा, 10 लग जाएगा। दैट इज ये भी क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर्स हो जाएगा। क्लियर, और क्या हो जाएगा, जैसे मैंने 2 बोला, ठीक है, 2 भी हमारा रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हमारा 1 है। क्लियर, तो 1 सिंगल वर्ड भी, सिंगल नंबर भी अपना क्या हो सकता है, दैट इज रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अपना जैसे 625 हो गया अपॉन 525, तो ये भी हमारा क्या हो सकती है, क्या है, रैशनल नंबर। मतलब बड़े डिजिट भी आपको आ सकती है, मतलब बड़ी डिजिट भी आ सकती है रैशनल नंबर्स में। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, जो मैंने आपको पढ़ा इंटीजर्स, होल और नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और ये रैशनल नंबर्स, ठीक है, ये सब आपको 10th में यूज होंगे, 9th में भी आते हैं, बेसिकली 8th में भी ये सब चीजें बेसिक चीजें होती है। क्लियर, चलिए ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर से जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। देखो ये सब क्या है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो रैशनल नंबर्स अपने वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, और क्यू जो रहता है हमारा नॉट इक्वल, मतलब क्यू जो इक्वल टू नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दिया, ये एग्जांपल से, ठीक है, मेरे एग्जांपल से 2/0, तो दैट इज क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकती। नीचे क्या है, क्यू की फॉर्म में क्या आएगा, 0, और क्यू क्या बोलता है हमारा कंडीशन कि क्यू इज इक्वल्स टू नॉट अ 0, मतलब क्यू की जगह 0 नहीं आना चाहिए। अगर क्यू की जगह 0 आता है दैट इज अपना वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब चाहिए हम कुछ रैशनल नंबर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको एक्सरसाइजेज में लगे। चलिए ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। मतलब हमारे जो रैशनल नंबर्स है ये दोनों, इनके बीच में और मतलब 2 रैशनल मोर देन, मतलब ज्यादा रैशनल नंबर्स चाहिए। जैसे 4 और बीच के हमें रैशनल नंबर्स चाहिए। उसने क्या बोला कि फाइंड करना रैशनल नंबर को बिटवीन, किससे फाइंड करना हमें, 2 रैशनल नंबर, दोनों रैशनल के बीच में हमें और रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो और रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर देखो, थोड़ा मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ। ठीक है, चलो आपको क्या करना है, जनरली आप देख सकते हैं, आपको बेसिकली क्या करना है, जनरली हम देखते हैं कि 4/1 लिख देंगे, इस तरफ अपन लिख देंगे 4/1 एंड दैट इज इस तरफ लिख देंगे अपन 5/1। ठीक है, रैशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में निकालना है अपन को। ठीक है, आप कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, मैं आपको पहले बेसिक चीज बता देता हूँ। क्लियर, चलिए सबसे हम इधर देखेंगे, ये हमारा 4/1। क्लियर, अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, आप अपन सिंपली देखेंगे। इसमें क्या करना है, सिंपल क्या करना है, नीचे भी 10 का इंटू कर देना और ऊपर की क्या करना है, 10 का इंटू कर देना। आज में क्यों करना है, देखो हमेशा क्या करना है, आपको दोनों में ही 10 का इंटू करना, अपॉन में भी उस मतलब दोनों में आपको फ्रैक्शंस में दोनों में आपको 10 का इंटू करना है। क्यों करना है, यहाँ पर देखो कि देखो बिकॉज इससे ही अपने जो है 5 जो रैशनल नंबर्स निकालने वो हमारे आ सकते हैं। क्लियर, और अगर आप एक में ही, जैसे मैंने बोला कि आपने एक में ही करा, जैसे मैंने बोला कि 10/10, या आपने अगर एक में ही करा तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा, इतना आ जाएगा 4। अगर आपने ऐसे कर लिया तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें इंटू करना है। ठीक है, इंटू करना है। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे जो बाकी से 4 आ जाएगा तो इसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपको किस प्रकार करना, 10 के इंटू 4 में करें तो मान लो क्या आंसर आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर, मतलब 40 आ जाएगा, और 10 के इंटू 1 में तो हमारे बेसिकली क्या आ जाएगा, अपना 10 आ जाएगा। क्लियर, सिंपली ऐसे ही आप 5 के साथ करिए, 5 इंटू 10। क्लियर, ये 1 इंटू 10, तो 5 इंटू 10 में 50 आ जाएगा अपना। ठीक है, और इसका इंटू करो तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस यहाँ पर 2 वैल्यूज अपने पास आ चुकी है। ठीक है, बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि 2 वैल्यूज अपने पास आ चुकी है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ होगा अपना, इधर लिखना है आपको, 10 का इंटू कर देंगे अपन। ठीक है, क्लियर, ये रफ वर्क करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको बस बेसिक चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे करवा रहा हूँ, ये आपको नोट नहीं करना है। क्लियर, चल इसका मैं इंटू कर देंगे 10 का, इससे थोड़ा सा इधर नहीं। ठीक है,
आप ध्यान से देखो कि इसके अपॉन में और इसके अपॉन में हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? अगर हम इनको 0 0 कहते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब आप देख सकते हैं कि 40 और 50 के बीच में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। देखो कैसे आएंगे, ये आ जाएगा अपना 41/10, क्लियर, 42/10, 43/10, 44/10 एंड 45/10, क्लियर, 46/10, ठीक है, ये 47/10, ये 48/10 एंड 49/10 एंड 50/10। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 और 5 के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर्स आ गए। क्लियर? हमारे क्या हुए कि 4 और 5 के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर्स आ गए हैं। तो आपको यही आपका आंसर है, आपको कुछ इसी प्रकार से भी करना है। एक बार फिर से बता दें तो जनरली क्या करना, अगर आपको फाइंड करने को बोले क्वेश्चन में क्या एक्सरसाइज में करेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, मैंने बोला फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, दो रैशनल्स के बीच में आपको और रैशनल्स फाइंड करना है। ठीक है, तो 4 और 5 में देख के रखा है क्वेश्चन में। सिंपली हम क्या करेंगे, 4 का इंटू 10 में कर देंगे तो हमारा 40 हो जाएगा और 1 का इंटू 10 में तो हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ऐसे इधर भी करेंगे कि 5 का इंटू 10 में तो 50 हो जाएगा एंड 1 का इंटू 10 में करके 10 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ लीजिए एक बेसिक है, मतलब एक मेथड है जो आपको करना ही है। क्लियर? ठीक है, मैं दिमाग में रहे कि हाँ अब ये अगर क्वेश्चन तो हमको हाँ इसमें 10 का इंटू करना तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ये आते से ही आप अपने रैशनल नंबर्स खुद ही बना लोगे। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर जो है, सॉरी न्यूमरेटर जो है उसको आपको मतलब चेंज नहीं करना, वो एज इट इज, जैसा कि ऐसा 10 10 10 रहेगा। तो डिनोमिनेटर देखो क्या होता है, देखो 10 10 ये हमारा कभी चेंज नहीं होगा, बट डिनोमिनेटर की वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर? यहाँ देखो 40/10 है तो 41/10 होता है, 42/10 होता है, ऐसे ऐसे करते करते कि 50 के, ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते जो 50 तक 50 10 तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारा रैशनल नंबर्स आपके फाइंड हो चुके हैं। और आपको पता ही है, हमने आपको पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, और आप यहाँ पे कंडीशन भी देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू नॉट 0 का 0 आ रहा है, क्या 10 आ रहा है, तो दैट इज हमारे क्या हो जाएगा रैशनल नंबर्स के। ठीक है, तो ऐसे ही हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर। चलिए अब हम देखते हैं इर्रेशनल अपने क्या होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं, देखिए। क्लियर? चलिए अब जो रैशनल नंबर आपको पढ़ाया था वो इससे सेम, मतलब सेम बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है, बहुत अलग है रैशनल नंबर। मैं रैशनल को बता दें जो P/Q की फॉर्म में हमारा रैशनल नंबर और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन सेम नहीं है, ये चीज अलग है। क्लियर? बहुत डिफरेंट है रैशनल इरेशनल में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में इरेशनल हमेशा ध्यान रखना कि कॉमन वाली, मतलब कॉमन सी चीज है ये अपनी। ठीक है, बहुत ही कॉमन है जिससे आप इरेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि ये इरेशनल है या नहीं। जैसे मान लो √2 हमारा इरेशनल है या नहीं, आपको ट्रू फॉल्स में पूछ जाएगा क्या ये इरेशनल है √2, तो आपको लिखना होगा ट्रू, यस ये इरेशनल नंबर है। तो हमेशा ध्यान रखना जो रूट की चीज है, ठीक है, जो रूट की चीज है दैट इज वो क्या हो जाएंगे, हमारी इरेशनल हो जाएंगे। क्लियर? रूट के हर चीज जरूरी नहीं कि रूट में जो भी नंबर है वो सब अपना इरेशनल होगा। ठीक है, कुछ हमारा रैशनल्स भी होते हैं, जैसे देखते हैं √2 हमारा इरेशनल नंबर है, √3 में हमारा इरेशनल नंबर है, √5 में हमारा इरेशनल नंबर है, √6 भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो जितने भी अब मैंने आपको आप सोचो कि मैंने 4 क्यों नहीं लिया, तो बेटा 4 हमारा क्या है रैशनल। बिकॉज कैसे रैशनल हम आप तो बोलोगे कि समझ तो पढ़ा दे कि इसमें तो रूट आएगा तो ये रैशनल नंबर है। तो बेटा आप देखोगे कि 2 2 जा क्या होता है हमारा, ये 2 × 2 2 2 जा क्या होता है हमारा 4 होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना है हमारा 4। स्क्वायर एंड स्क्वायर पढ़ के आए 8th में, एंड क्यूब्स भी आप 8th में पढ़ के आए होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे कि स्क्वायर 2 का स्क्वायर है हमारा 4, तो स्क्वायर इसको भी स्क्वायर को ही अपन रूट बोलते हैं, दैट इज स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोलते हैं। और जब ये रूट की मतलब इस फॉर्म में आता है इसको बोलते हैं रूट। क्लियर? तो स्क्वायर और रूट में कोई समान मतलब कोई वो नहीं है, बहुत एक दूसरे के एकदम बिल्कुल ही सेम होते ही है। ठीक है, बस क्या है कैलकुलेशन में बस ये कट हो जाते हैं आपस में। ठीक है, सेम होने के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, ठीक है 2 का इंटू 2 करो तो हमारा 4 आ जाएगा, तो मतलब 2 का स्क्वायर क्या हमारा 4, तो इसका स्क्वायर नहीं कर रहा, इसका स्क्वायर क्या 2, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा 2 की फॉर्म में।
समझ में आया? तो दैट इज हमारा क्या हो जाएगा रैशनल, क्योंकि जब रैशनल नंबर यहाँ पर बना जाएगा दैट इज क्या हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे ही बहुत से नंबर है जो स्क्वायरिंग, जब आपको सब ऐसी चीजें बताता हूँ कि हमेशा ध्यान रखना कि रूट में कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो दैट इज अपना वो इरेशनल होगा। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। अब हम इसके से हमारा रूट 4 हो गया। रूट 4 के भी फैक्टर मतलब स्क्वायर निकल, इसका स्क्वायर क्या हमारा 2 है। रूट 9, ये रूट 9 का भी हमारा स्क्वायर है 3। ठीक है। और किसका स्क्वायर हो जाएगा रूट 16। ठीक है। 4 into 4 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 16। ये रूट 25 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार के जो स्क्वायरिंग नंबर से वो हमारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे, हमारे क्या होंगे रैशनल नंबर होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि रूट में जो रूट है अपना, इस रूट में कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर कंप्लीट स्क्वायर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा रैशनल नंबर हो जाए। क्लियर? और हमेशा ध्यान रखना कि पॉइंट में अगर कुछ इस प्रकार की चीजें आती हैं, जैसे मैंने बोला कि 0.01 001, ये 0001, फिर ये 0001, फिर 0000 तो इस प्रकार की अगर चीजें आती हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर उसका पॉइंट हटाऊंगा तो बहुत सारे जीरो लग जाएंगे। तो मतलब पॉइंट में हटाऊंगा तो मतलब जीरो मतलब ज्यादा ही मतलब अजीब तरीके से दिखेगा क्वेश्चन। तो दैट इज क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल हो जाएगा। ऐसी और भी उसके जैसे हमारा 0.08, ये 008, ये 0008, ये 00008, ये 0000008। ठीक है। तो ऐसे कई सारे नंबर हो सकते हैं जो इस प्रकार से आएंगे। हमारा क्या कहलाएंगे दैट इज हमारा क्या कहलाएंगे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है। और एक और बात देखिए, एक और बात हमने क्या है कि पाई। ठीक है। जब पाई आपने सुना होगा पाई के। अब आप करेंगे पाई की क्वेश्चंस। ठीक है। आप 13 चैप्टर में करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आप करेंगे पाई जैसे सॉल्यूशन। तो पाई जो हमारा इरेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो पाई जो है, जो पाई की वैल्यू क्या होती है वो 22/7। अभी अपन पढ़ेंगे आगे जब सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर करेंगे। ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। क्या आप बोलोगे जब P/Q की फॉर्म में, तो बेटा अगर उसको डिवाइड करोगे ना तो इसी प्रकार का आंसर आएगा। ठीक है। इस प्रकार से 3, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 3 जैसे चलते जा रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल हो जाएगा। तो पाई भी क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल हो जाएगा। क्लियर? इसको बोलते हैं पाई, या फिर नया होगा शायद से, लेकिन अपन इसको पढ़ेंगे 9th क्लास में 13 चैप्टर में। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे फिर। चलिए ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस प्लॉटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्लियर? चलिए हम सीखेंगे प्लॉटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है। किस प्रकार से इरेशनल नंबर्स को प्लॉट करेंगे नंबर लाइन में। क्लियर? चलिए इसके पहले बता दो, अगर आप अभी कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो प्लीज आप आपके पास स्केल होनी चाहिए, एक डी होनी चाहिए। क्लियर? और एक राउंडर होना चाहिए। इसकी इन क्वेश्चंस में ये इसकी ही जरूरत पड़ जाएगी। किस प्रकार से करेंगे आप? ठीक है। सबसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपन। ये मैंने कर ली लाइन ड्रॉ। ठीक है। ये हमारा होता 0, ये 1, ये 2। क्लियर? ये 1, ये 2, ये -1, ये माइनस। क्लियर? समझ में आया? असल में अपन बेसिक चीजें देख लेते हैं। बेसिक चीज चलिए यहाँ पर अपन सबसे बेसिक चीज देख लेते हैं। बेसिक चीज क्या है? इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपके साइड से नया होगा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं आप। ठीक है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम अपना क्या होता है देखिए। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का जनरली पीजीटी भी बोलते हैं। ठीक है। पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पीजीटी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल होता है। ठीक है। राइट ट्रायंगल चाहे आप ऐसा भी ले सकते हैं, चाहे ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन ये नंबर लाइन है तो आपको यही वाला आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। समझ में आ गया? तो ये वाला नहीं लेना। ठीक है। आपको ये वाला लेना। क्लियर? अब मैंने ले लिया ट्रायंगल, इसे बोलते हैं अपन अच्छे बात। ठीक है। मैंने लिए ट्रायंगल। हमेशा ध्यान रखना जो राइट ट्रायंगल होता है उसमें क्या रहता है 90 डिग्री होता है। ठीक है। 90 डिग्री होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता है कि
ट्रायंगल की तीन साइड होती है, पहले परपेंडिकुलर होता है, पी का मतलब हमारा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, बी का मतलब होता है हमारा बेस, और सी का और एच का मतलब होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कहाँ होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा ध्यान रखना कि जो ऐसी आड़ी लाइन होती है ट्रायंगल की, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर जो हमेशा खड़ी साइड रहती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बेस जो हमेशा लेटी हुई रहती लाइन उसे बोलते हैं बेस। समझ में आया, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी के नाम से जाना था, इसमें तीन ट्रायंगल के साइड रहते हैं, तो परपेंडिकुलर रहता है हमारा, बेस रहता है और हाइपोटेन्यूज रहता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर ये लेटी हुई लाइन में होता है, परपेंडिकुलर हमेशा खड़ी लाइन में होता है, और बेस हमेशा बेस हमेशा लेटी हुई लाइन में होता है, हाइपोटेन्यूज थोड़ा टेढ़ी लाइन में रहता है, ठीक है। इसका नाम भी दे सकता है ए, ये बी, सॉरी ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। तो ये होता हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखेंगे अपन। फॉर्मूला होता है हमारा इसका एच स्क्वायर इज इक्वल पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी का मतलब बेस का स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। अब हम इसको किस ये आपको लगेगा 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा आपको 10th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में आपको कौन सा फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर देखो, ये एच, ठीक है, ऐसा कि सही, ये पी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर, क्लियर। अब ये जो स्क्वायर थी इस तरह क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो यही आपको जो है फॉर्मूला यहाँ पर इस क्वेश्चन में लगेगा, क्लियर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा, और आपको जो है ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में लगेगा, और ये आपको 9th स्टैंडर्ड में लगेगा। 10th में जाओगे तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा, क्लियर। समझ में आ गया, क्लियर। चलिए, ठीक है। अब देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, ठीक है। अब जनरली हम √2 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि √1 + 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कि आप जब दोनों को प्लस करते हमारा क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला लेते हो, जैसे h इज इक्वल ये रूट, ये p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये h ऐसा किया सही, ये √1 का स्क्वायर कर देंगे अपन, ठीक है, ये प्लस ये 1 का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो h है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा √2, क्लियर। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1, ठीक है। परपेंडिकुलर ये हमारा बेस है, परपेंडिकुलर 1 आया, और बेस भी कितना है हमारा 1 आया, क्लियर। हाइपोटेन्यूज निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको कहीं 0 से लेकर 1 तक की ऐसी लाइन खींच लेनी डाल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना, ये बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना, दैट इज बेस, क्लियर। थोड़े से इसको 1 को और सेटअप कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दैट इज अपना 0 से लेकर 1 तक की लाइन क्या हो जाएगी, हमारी बेस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमेशा जाना, अब आपको क्या पड़ेगा, डी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये अपन ने लिया डी, ठीक है, इसको अपन ने रखा 1 पे, क्लियर। अब जहाँ से 90 डिग्री जा रही है, ठीक है, 90 डिग्री जहाँ से जा रही है वहां पर आपको थोड़ा मतलब सर्कल ऐसे करना है। तो आप डी से भी बना सकते हैं, या तो एक काम करना, ठीक है, डी से भी आप देख सकते हैं, या तो भी एक ऐसा गोल बनाना, ठीक है। अब आप एक राउंडर लेना जैसे आप 90 डिग्री बनाते हो, ठीक है। इसको हमने खोला और एक बार क्या करा, यहाँ से इसको ऐसे कट कर दिया, और एक बार उधर से देखो, एक बार इधर पॉइंट रख के इधर कट कर दिया, और एक बार यहाँ पर पॉइंट रख के यहाँ पर कट कर दिया, ठीक है। एक बार इधर पॉइंट रख के इधर कट कर देना है, और एक बार इधर पॉइंट रख के इधर कट कर देना है, क्लियर। समझ में आया। आप क्या करना है, राउंडर को यहाँ इस पॉइंट में रखना है, ठीक है। इस पॉइंट में रखने के बाद एक बार इसको इधर से कट कर देना है, बस पे जा सकते हो। यहाँ पर देखो इस प्रकार से जो ये आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जहाँ पर कट होगा लाइन, ठीक है, ये जहाँ पर कट होगा लाइन डेट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्रीज, ठीक है। बोर्ड है थोड़ा टफ, थोड़ा मतलब दिक्कत हो रही है, आप अपनी कॉपी में करोगे राउंडर पेंसिल से तो आपका ये सही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको ओ से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का कोई नाम दे दो, मैंने दे दिया, ये मैंने दिया एन, मैंने दिया ओ,
ये दे दिया मैंने P, ठीक है, NOP नाम दे दिया मैंने इसको। क्लियर, समझ में आया? तो OPN नाम दे दिया, ठीक है, OPN नाम दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है। क्लियर, हमेशा जाना 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या हमारा ये है, परपेंडिकुलर अपना ये, यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 1 है, कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर भी हमारा 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइपोटेन्यूज कहाँ लोकेटेड करेंगे, यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज √2 देकर रखा है, ठीक है, इसलिए समझ में आ गया। अब आपको क्या बोला उसने कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में करना है, हमको नंबर लाइन में करते, नंबर लाइन एरी, आपको कुछ नहीं करना है, अपना राउंडर लो, ठीक है, राउंडर लो, ये एंड पॉइंट पर रखो, ओ 0 पॉइंट पर रखो, ओ एंड पॉइंट पर, और यहाँ से जो है ये यहाँ ओ तक का रेडियस ले लो, ऐसे चौड़ा करके राउंडर को एंड से लेकर ओ तक ये राउंडर को कर लो, ठीक है, कर लिया अपन ने। अब इस पर रख करके हम इस तरफ कट कर देंगे। ये किस तरफ कट करेंगे, यहाँ से अपन इसको देखिए, हमने यहाँ से जैसे मान लो थोड़ा छोटा ट्रायंगल ले लो, ठीक है, ये अपना ट्रायंगल है ओ, ये P, ये N। मैंने बोला कि एन पर रखो अपना राउंडर और ऊपर तक रखो, एन से ओ तक, ठीक है। अब ओ से थोड़ी दूरी तक आप जैसे इसको इस तरफ तो एक आर्क कैसे कट जाएगा आगे, तो आप जब करो तो ओ मतलब ये P के थोड़ा सा आगे ऐसा आर्क कट जाएगा, तो यही क्या है अपना √2, जैसे आपने शो कर दिया, ये अपना √2। क्लियर, एक और बार समझा देता हूँ मैंने इसमें क्या करा, देखो कुछ नहीं करा। सबसे पहले उनको क्या बोला उसने, प्लॉटिंग इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन में इसको प्लॉटिंग करना है, किसको प्लॉटिंग करना है, √2 को, ठीक है। कॉमन वाला कौन सा है, जब कॉमन वाला आपके जोन सी भी स्कूल है वो कौन सा देंगे, √2 का देंगे, या तो √3 का देंगे, या तो √5 का देंगे। ये सबसे कॉमन है, ये आते ही एग्जाम में, ठीक है। तो आपका जो भी स्कूल है 9th क्लास का, वहां पर जब आप एग्जाम दोगे, क्वार्टरली हाफ ईयरली जो आप एग्जाम दोगे, तो उसमें क्या तो √2 आएगा, तो √3 आएगा, तो √5 आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे क्या डिटेल नहीं पता है कि आपके स्कूल में कैसा स्टेटमेंट है, कैसा रूल्स है, क्लियर। तो मुझे नहीं पता है कि आपके स्कूल में कैसा रूल्स रेगुलेशन है, क्लियर, लेकिन मेरे हिसाब से बताऊं तो ये बहुत कॉमन है, ये पेपर्स में आते ही जनरली √2 और √3 और √5, ठीक है। इसको किस प्रकार से प्लॉटिंग करते हैं आप देखते हैं, हम √3, ठीक है, √3 देखते हैं बेटा, √2 का स्क्वायर इधर हमने कर दिया, ठीक है। इसको दो भागों में बांट दिया कि √3 का कैसे करें, तो √3 का भी अपन देखते हैं इसके बाद, ठीक है। ये समझा देता हूँ मैं किस प्रकार से करा। हमने जनरली एक लाइन बना दी, क्लियर। सबसे बेसिक पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम को पीजीटी की शॉर्ट फॉर्म में पीजीटी बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का डायग्राम होता है राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल में से 90 डिग्री का होता है, क्लियर। हमने इसको नाम दे दिया ABC, क्लियर। इधर रहता है हाइपोटेन्यूज, जो हमारी मतलब थोड़ी तिरछी लाइन है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो खड़ी लाइन है जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, एंड जो लेटिव लाइन है जिसको हम बोलते हैं बेस, क्लियर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला का पाइथागोरस थ्योरम का h स्क्वायर जो p का स्क्वायर प्लस b मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये 10th स्टैंडर्ड के लिए। 9th स्टैंडर्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये x हाइपोटेन्यूज ऐसे कैसे लिए, तो स्क्वायर है, ये जो अपना जो स्क्वायर है ये जनरली इस तरह रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये √p² प्लस b स्क्वायर, तो ये अपना 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है, क्लियर। हमने सिंपल का नंबर लाइन बना दी, अब सॉल्यूशन है √2 का क्या लिख सकते हैं अपन, 1 + 1 लिख सकते हैं, तो 1 + 1 लिखा अपन ने, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। दैट इज ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, x √p² प्लस b², इधर लिख देंगे अपन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इधर लिखेंगे अपन, ठीक है, इधर लिखेंगे अपन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इधर लिख देंगे अपन, ठीक है। मैंने लिखना भूल गया, ठीक है। अब ये h √p² प्लस b², ये h ऐसा की ऐसा इक्वल p का मतलब ये हमारा क्या देख रखा है, ये हमें देख रखा है दैट इज p, ये दैट इज b बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर दे रखा 1 तो 1 का स्क्वायर, ये प्लस ये बेस दे रखा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब बस इतना सॉल्व करने का देखो h का दे रखा मैं, ठीक है, h का दे रखा मैं √2, क्लियर। p का दे रखा है 1 एंड b का दे रखा है 1, क्लियर। अब हम आएंगे अपने लाइन पे, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको डी ले लेना है, क्लियर। डी में आपको 1 नंबर थोड़ा दूर लेना, ठीक है, ताकि ये अच्छे से डायग्राम शो हो, क्लियर। ये 1 नंबर पर हमने डी रखा, क्लियर। थोड़ा ये मतलब ऐसा ही कर दिया अपने ऐसा, ठीक है। ये लाइन अपन ने ऐसा कर दिया,
ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर डी को रख के, मतलब राउंडर को रख के एक बार यहाँ आर्क मारेंगे, यहाँ पर रख के यहाँ आर्क मारेंगे, फिर इसी पॉइंट पर रख के एक बार यहाँ आर्क मारेंगे, इसी पॉइंट पर रख के पर यहाँ आर्क मारेंगे, तो ये लाइन बन जाएगी, जैसे 90 डिग्री हो जाएगा अपना। ठीक है, आपको ऐसा झमेला नहीं करना था, आपके घर बी ले लेना पर चिपका देना, चिपकाने जो 90 डिग्री में साइन जाए, जैसे मैंने डी रखा, ठीक है, ठीक है, ये मैंने डी रखा 90 डिग्री, देखो मान लो जैसे मेरी लाइन है, ठीक है, ये मैंने लाइन के ऊपर डी रखा, ठीक है, मैं 90 डिग्री 90 डिग्री ऊपर लाइन खींच दी, ये हो गया आपको, या तब स्केल से भी आप सीधी लाइन खींच सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है, अब आपके जो स्कूल है दो उसके तो होंगे ही चोचले, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर आपको 90 डिग्री शो करना पड़ेगा, 90 डिग्री आपको राउंडर से बनाना पड़ेगा। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कमेंट कर दीजिए, जिसको नहीं आता तो मैं वीडियो बना दूंगा 90 डिग्री का एंगल किस प्रकार से बनाते हैं डी और राउंडर से। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं होता तो प्रिंसिपल आपके स्कूल का, तो मैंने कहा था आप कुछ मत करो, लाइन खींच दो ऐसी, वो हो गया 90 डिग्री। ठीक है, बस सीधी लाइन खींचने के लिए इतना सा झमेला करना पड़ता है, तो वो आपके स्कूल वाले करवाएंगे इतना झमेला। ठीक है, इतना झमेला आपके स्कूल वाले जो है करवाएंगे। ठीक है, मैं होता तो डायरेक्ट डी लो, लाइन पर रखो, बस 90 डिग्री जहाँ शो करो वहां से लाइन खींच दो, बस होगी 90 डिग्री आपको। ठीक है, लेकिन जो आपको क्वेश्चन में आपका यही रूल बनता है कि आपको 90 डिग्री शो करना पड़ेगा, 90 डिग्री इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको नहीं आता मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको राउंडर से बनाना सिखा दूंगा कि 90 डिग्री एंगल किस प्रकार से बनाते हैं। बोर्ड पे नहीं सिखाऊंगा, जनरली कॉपी में करके आपको सिखा दूंगा। ठीक है, बोर्ड में आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, अब चलिए, ये हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज से अपना अगर करेंगे, अब ये ट्रायंगल दिख लाइन खींच दिया अपने, यहाँ नीचे का क्या अपना बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर खींच दिया। अब 0 से लेकर O तक को हम मिला देंगे, जो भी आप नाम दोगे, बेसिकली आप कोई से भी अल्फाबेट का नाम दे सकते हो, जैसे देखो PQR भी दे सकते हो, ये P, ये Q, ये R, PQR भी दे सकते हो आप। ठीक है, ABC भी ले सकते हो। ठीक है, DCB भी कोई से भी नाम ले सकते हो आप। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। क्लियर, तो मैंने ले लिया OPON। ठीक है, अब यहाँ से आप एक लाइन खींच देना। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा वो, मतलब 90 डिग्री का बना लेना, फिर उसके O से लेकर 0 तक आप स्ट्रेट लाइन इस प्रकार लाइन खींच लेना, ये आपको हो जाएगा राइट ट्रायंगल। क्या बन जाएगा आपका, ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, 1 दे रखा, बेस हमको नीचे का मैंने 1 देकर रखा, हाइपोटेन्यूज में दे रखा √2। अब आपको क्या करना है, आपका राउंडर लेना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, 0 नंबर पर रखो और O नंबर तक। देखो ये मैंने बनाया था, ये ट्रायंगल है, क्या देखा, O, ये P और ये N देकर रखा मैंने। ठीक है, ये N पे पॉइंट रखो राउंडर का और ये O तक ले जाओ। ठीक है, ये O तक ले जाओ और O से जितनी दूर आ रही है यहाँ पर, आप फिर यहाँ तक, यहाँ से O पे जाने के बाद इस प्रकार से कट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आगे कुछ इस प्रकार से कट हो जाएगा आपका, तो दैट इज, ये क्या हो जाएगा अपना √2 आपको शो हो जाएगा। किस प्रकार से शो करना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और आपको एग्जाम, ये थोड़ा खुचर हो गया, एग्जाम में आपको बता दी किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो ये आपको हो गया √2 किस प्रकार से नंबर लाइन प्लॉटिंग करते हैं। अब अगर ये तो इसका तो मतलब हो गया सही। अब √3 का भी देख लेते हैं, तो √3 का कैसे होगा, वो तो ऑड नंबर है, तो उसका हम देखते हैं प्लॉटिंग रेशनल नंबर और नंबर लाइन √3 का देखते हैं। सिंपल जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, √3 इक्वल, अब ये क्या हो जाएगा अपना, ये 1 + 2 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आगे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, फिर बाद में आप कितने भी नंबर ले सकते हैं। जैसे √5 का कर रहे हो तो √5 में देखो 1 + 4 याद आएगा आपका। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से करना, हमेशा आगे क्या लेना, 1 लेना। 1 नहीं लोगे तो आपको क्वेश्चन ही नहीं होगा, फॉर्मूला कैसे बैठेगा। ठीक है, चल अब ये H फॉर्मूला हम क्या वो यूज करेंगे, बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम के रिलेटेड करके बताता हूँ कि एग्जाम में किस प्रकार से करना है आपको। ठीक है, सिस्टमेटिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चल तो क्या होता है फॉर्मूला, H = ये P² + V²। ठीक है, ये 9th का फॉर्मूला, 10th का अपन 10 में जब रहेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, ये H = √1 का स्क्वायर, P क्या बना 1 का स्क्वायर, ये B क्या बना 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर, अब देखो ये रूट, देखो 1 का भी रूट है, ये 2 का भी रूट है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। या तो आप ऐसा समझ लेना,
अब या तो ऐसा समझ लेना कि 1 ये तो ऐसा ही आएगा स्क्वायर करके, जो नंबर जो 1 प्लस हो जाएंगे नंबर, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा कि रूट लग जाएगा, ठीक है, √4 हो गया जैसे, ठीक है, एंड सो ऑन। समझ में आ गया? चल ठीक है, बस यहाँ तक हम लोग छोड़ दो, ठीक है। अब देखो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा अपना √3 पहले से ही था, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, बेस बेस क्या हो गया हमारा √2, क्लियर, बेस क्या हो जाएगा हमारा √2। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम करेंगे नंबर लाइन। ये मैंने खींची लाइन, ठीक है, ये बीच में 0, ये 1, ये 2, ठीक है, ये -1, ये माइनस, समझ में आ गया? अब मैंने क्या करा, अब मैंने ये लिया पॉइंट, ये उल्टा आसन लिया, ठीक है, अब मैंने लिया ये पॉइंट, क्लियर, इसको डाल कर लेना आपको। अब 90 डिग्री जिस हिसाब से बताया था मैं कि इस प्रकार से कर दो, यहाँ पर पढ़ लगे यहाँ पर कर दो, यहाँ पर पढ़ लगे यहाँ पर काट दो, फिर यहाँ पर रख के यहाँ पर काट दो, फिर यहाँ पर रख के यहाँ पर काट दो, आपको बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चल अब ये 0 से मिला दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 0 से मिला दो बस। अब नाम देते समझ लेते A, ये दे दिया मैंने B, ये दे दिया मैंने C, ठीक है, समझ में आया बच्चों? चल क्लियर। अब ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। समझ में आ गया? चल अब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, √, चलो अब देते हैं हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या, अब परपेंडिकुलर क्या दे रखा है हमें 1। अब देखो आपको क्या मान लेना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये बेस, ठीक है। अब इसमें थोड़ी दिक्कत है, क्यों दिक्कत है यहाँ पे, इसे हाइपोटेनस में √3 है, बेस में भी √2 है। अब दोनों रूट में है तो क्या करना है भाई, तो देखो क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, क्लियर। बस क्या करना है आपको, यहाँ पर आप पॉइंट रखना है राउंडर का, ठीक है, राउंडर का पॉइंट रखना आपको इस प्रकार से, और ए के ऊपर ए के ऊपर तक ले जाना, मतलब यहाँ तक ले जाना पर राउंडर, और यहाँ से कर देना है, मतलब ए तक ले जाना है। हाँ, सी पर रख के देखो, ये सी पर रख के आपको ए तक ले जाना है, ए पॉइंट पर। अब यहाँ से थोड़ा यहाँ पर आपको कट कर देना है इस प्रकार से, तो ये आपकी लाइन बढ़ जाएगी, लाइन बढ़ जाएगी, बढ़ गई। चलो इसको क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो अब यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस, सॉरी ये जो चीज है ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये तो बेस ही है, लेकिन क्वेश्चन आपको वैसा है ना, वो भी तो देखो क्या करना है, प्लॉटिंग रेशनल नंबर लाइन में प्लॉटिंग करना है, और आपको √3 दे रखा है, √3 का सॉल्व देखो √3 भी आ रहा है, √2 भी आ रहा है, तो इसके चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा, बेस को ऊपर ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। और ए भी है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कहाँ से आ जाएगा हमारा ऊपर, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हमारा 1 आया है, क्लियर। बेस क्या हमारा √2, और हाइपोटेनस ऐसे कैसे थे √3। समझ में आया? नहीं समझ में आया हो तो एक काम करना, नहीं समझ में आया हो तो कुछ मत करो, आप बस याद रख लो कि अगर आपको ये और नंबर आ गया, √3 आ गया तो कैसे करना है, आपको √5 आ गया तो कैसे करना है। अगर √5 आ गया तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है, √5 आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर तो बन ही जाएगा, यहाँ पर लाइन खींचे, यहाँ पर लाइन खींचा, √5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा अपना √5 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा √4, क्लियर। बस इतना सा काम है, परपेंडिकुलर तो 1 आ जाएगा अपना, इधर 1 आ गया, ये बेस, ठीक है। तो आपको यही करना है इसमें, ठीक है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, अगर ऐसा कुछ आता है, ठीक है, जिसमें 2 रूट आ रहे हैं आंसर में, देखो 2 रूट आ रहे हैं, 2 रूट में आ रहे हैं, तो इस प्रकार आपको ट्रायंगल बना दो, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा दो, इस प्रकार से कर लो, आपका हो जाएगा क्लियर। समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको कॉपी में बता दूंगा कि किस तरह से राउंडर की हेल्प लेना है, क्लियर। मेरे को बता देना कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, इसको भी नाम देता है मैंने ABC, इसको दे दिया मैंने नाम D, ठीक है, नाम भी देना आपको D, क्लियर। चल
चल ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। √3 है, रूट तो 1 + 2 हो जाएगा, बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। √p² + b², ठीक है। h से कैसा इक्वल p का दे रखी है, आपको तोड़ देना है। देखिए आपको देखो आपको नंबर को तोड़ना आना चाहिए, नंबर को कैसा आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। पहले हमेशा ध्यान रखना कि रूट में अगर कोई सा भी नंबर है तो पहले मतलब 1 आएगा, उसके बाद 4 नंबर्स आएंगे, पहले 1 को लेना है, ठीक है। 4 को क्वेश्चन में से माइनस से मान लो दीजिए, मैंने आपको माइनस √6 दे दिया, √6 नहीं √7 दे दिया, √7 ले लिया मैंने। आप √7 करना है आपको। अब कैसे करोगे, देखो रूट तो हमेशा पहले 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, माइनस कर दो 6 आएगा, समझ में आया, ऐसे कर, ठीक है। अब ये कर दिया मैंने स्क्वायर, p का स्क्वायर मैंने स्क्वायर लगा हुआ था, देखो स्क्वायर कर दिया, प्लस b², तो देखो अब जो पीछे नंबर बचेगा, देखो ये जो पीछे नंबर बचेगा हमेशा देखो इसको क्या लेना है, हमको रूट में लेना है, ठीक है। ये रूट में आएगा, ठीक है। तो देखो √2 ले लेना है, p का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस हमेशा ध्यान रखना कि क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, देखो ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। लेकिन जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा देखना परपेंडिकुलर तो अपनी प्लेस में, परपेंडिकुलर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइपोटेन्यूज, और ये पूरा बेस, ये इस प्रकार से देखो, ये इस प्रकार से बेस, हाइपोटेन्यूज इस प्रकार से, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है ये हो जाएगा, ठीक है। चल अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक अपना, मतलब पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक, क्लियर, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हम पार्ट 1 का पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है अपना, सबसे पहले डेसिमल एक्सपांशन करेंगे, आपको बेसिक से बता देता हूँ डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना, कोई एक चीज को डिवाइड नहीं आता वो सीख लो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि न्यूमरेटर क्या था, डिनोमिनेटर, जैसे मैंने p/q ले लिया, ठीक है। तो ये जो p है हमारा होता है ये डिनोमिनेटर फंक्शन, ये होता है हमारा न्यूमरेटर, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर, क्लियर। ये होता है हमारा न्यूमरेटर, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, हमारा डिनोमिनेटर होता है, समझ में आ गया। चल ठीक है। अब देखो डिवाइड कैसे होता है, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने ले लिया कि 10 को 2 से डिवाइड करो, क्लियर, समझ में। अब हमेशा ध्यान रखें डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, क्लियर। कैसे करेंगे यहाँ पर देखो, हमेशा नीचे वाली संख्या को अपन ऊपर वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, चाहे नीचे वाली संख्या छोटी हो ऊपर वाली बड़ी हो, चाहे नीचे वाली बड़ी हो ऊपर वाली छोटी हो, नीचे वाली माइनस कैसी भी हो। तो देखो 2 से करेंगे तो 2 पेन जा, ठीक है। 2 5 का 10 होता है, देखो 5 बार में चलेगा 10, ये माइनस कुछ नहीं बचा, ये 5 आपका आंसर आ गया। देखो 2 × 2 2 5 जा 10, क्लियर। तो इस प्रकार से डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड मेथड आपको मैं इसमें बता दूंगा, क्लियर। चलिए ये हमारा होता है न्यूमरेटर, दैट इज डिनोमिनेटर, ठीक है, हमेशा याद रखना, चल क्लियर। अब देखो अब हमें क्या करना है, 3 को 10 से डिवाइड करना, तो यहाँ पर देखो ये लिखा 3, ये 10, क्लियर। अब सबसे पहले 3 का टेबल लिख लेना आपको, 3 × 3 3 × 6 3 × 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 21 3 24 3 27 3 टेबल से क्यों, मतलब टेबल लिखना नहीं, मतलब टेबल आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से करना है आपको, ठीक है। 3 से करेंगे, क्या 3 के टर्म में 10 आता नहीं आता, 3 के टर्म में क्या आता 9 आता है, कितनी बार में आता है 3 बार में आता है, ठीक है। 3 ये 9 को अपने माइनस कर दिया, क्या बच्चा 1 बच्चा, पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लगा क्योंकि जब भी अपन क्या करेंगे, अगर मान लो कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसको हम नहीं कर सकते, तो पॉइंट लग जाता है, पॉइंट लगा क्या हो जाता है अपना नीचे 0 बढ़ जाता है, आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक बार 3 से करेंगे, 3 से करेंगे ये 9 आ जाएगा, फिर माइनस कर दो फिर आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर 9 माइनस कर दो फिर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3 बार में करेंगे, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ठीक है। फिर 10 फिर 9 3 से कर लो, फिर 9 आ जाएगा, मतलब ये चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है अपना 3.3333 एंड सो ऑन, बात जाते ही जा रहा है, क्लियर। क्लियर। हमको करना है 8 को 7 से डिवाइड, 8 को 7 से, अब देखो 8 को 7 से कैसे करेंगे आप, सबसे पहले तुरंत ही 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि
बड़े से छोटे को डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे हमको 0 लग जाएगा, इसका पॉइंट लग जाए। फिर 8 का टेबल देख लो, 8 1 8 60, 8 0 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 क्लियर। 70 से छोटा हमारा क्या आता है, 64 आता है। कितनी बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में आता है, 8 क्लियर। 64 माइनस कर दो, 64 65 66 67 68 69 70, 6 आ रहा। अब अगेन 6 0 कर दो, 60 हो गया। या 60 से छोटा क्या आता है, 56 आता है। कितने बार में, 1 2 3 4 5 6 7 बार, क्या है 56 माइनस करते क्या बचेगा, 4 बचेगा। 56 57 58 59 60, फिर अगेन 0 दो, 40 क्या आ गया, 1 2 3 4 5 बार में हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, खत्म। मतलब रिमाइंडर में क्या बचा, हमारा आंसर क्या आ गया, 0.875, ये आपका आंसर। क्लियर। इसको डिवाइड मेथड, इसको इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्लियर। अब हमें क्या करना है, 7 को 1 से डिवाइड करना है, तो वही कर दो, 0 लग जाएगा, पॉइंट ये 0 लग जाएगा। अब देखो 7 7 7 7 40, 7 21, 7 28, 7 35, 7 42, 7 49, 7 56, 7 63, 7 7 का टेबल लिख के बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। क्लियर। चलिए जब क्वेश्चन करें तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा। तो 7 मतलब 7 1 से ही होगा, तो 7 माइनस कर दो, 7 8 9 10, 3 बचेगा। पॉइंट तो पहले लगा तो 0 आ जाएगा, तो 30 आता है, 39 28 आता है। कितनी मतलब 4 बार, ये 28 माइनस कर दो, 28 29 30 2 आ जाएगा। फिर 0 लग जाएगा, 20 से छोटा हमारा आता है 40, कितनी बार आता है, 2 बार में, अगेन 40, क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। ठीक है। अब अगेन 0 14 15 16 17 18 19 20 60 नहीं आता, 60 से हमारा क्या आता है, 56 आता है। कितनी बार में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में आता है हमारा 56, माइनस को तो 56 4 बचेगा। ठीक है। अब 56 57 58 59 60, हाँ 4। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा लाइन खींच देता हूँ। क्लियर। अब देखो, अब अगेन 0 लगा देंगे, क्या 40 7 40 आता है, 35 आता है। 1 2 3 4 5 बार में आता है हमारा। ठीक है, ये 35 माइनस कर दो, क्या बचेगा हमारा, 5 बचेगा। अगेन 0 लगा देंगे, तो इसे चलता ही जाएगा। अब देखो कब तक होगा, ये 49, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार में आ रहा है अपना 49। ठीक है, माइनस कर दो, क्या आएगा अपना 1 आ जाएगा। वही वापिस से 0 लगा दो, 10 आ जाएगा। क्लियर। समझ लिया आपने। क्लियर। वापिस से करो, 10 आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते इसका आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या रहा, 0.128527, सॉरी 85, ये होगा अपना 7। क्लियर। अब देखते हैं कुछ रूल्स हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अब देखिए ये 3-4 रूल्स है, ये चारों रूल्स पे फॉलोज होंगे। देखो पहले बोलते हैं अपन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि रिमाइंडर में आपका 0 बचना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर में क्या आना चाहिए, 0। क्या हमारा 0 आ रहा है रिमाइंडर में, हाँ ये आ रहा है, तो दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा अपना टर्मिनेटिंग, इसमें भी क्या हो जाएगा अपना टर्मिनेटिंग। क्लियर। समझ में आया। रिमाइंडर में का 0 मतलब आंसर में 0 बच रहा है, ये देखो 0 आ रहा है, तो दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसमें 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग देखो ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और बस ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और रिकवरिंग मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जो रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार नंबर्स रिपीट हो। देखो इसमें देखो, अब वापिस से 10 से करो, 7 से करो, तो वापिस से ये नंबर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना रिकवरिंग हो जाएगा। समझ में आया। अब नॉन रिकवरिंग का मतलब होता है जो वर्ड हमारा बार बार रिपीट नहीं हो रहा, जैसे ये हमारा बार बार रिपीट हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे ये क्या हो जाएगा नॉन रिकवरिंग। ये हमारी क्या रहती है, प्रॉपर्टीज देती है, इस प्रॉपर्टीज को पुटिंग करना आपको आना चाहिए। एक बार सर टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें 0 आ रहा है आंसर में जाती है टर्मिनेटिंग, ये 0 आ रहा है, फर्स्ट टर्म में 0 आनी चाहिए, फर्स्ट नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में 0 नहीं आ रहा है। रिकवरिंग मतलब जो बार बार नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये बार बार नंबर्स रिपीट होगा। ठीक है, और नॉन रिकवरिंग में जो बार बार नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं।
ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1 क्लास 9 का फुल इंट्रोडक्शन का नंबर सिस्टम का, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन सेकंड पार्ट में आगे की इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको इसमें कोई सी भी दिक्कत होती है तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से जल्दी वीडियो देखिए, और कोई सी कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो मैं आपको वीडियो अलग से बना के बता दूंगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।